आज हमारा देश खुशी से नाच रहा है क्योंकि हमारे एक भारतीय ने अमेरिका के साथ मिलकर स्पेस में जाके धूम मचाया है। मगर ये वही अमेरिका है जिसने हमारे कितने सारे ब्रिलियंट साइंटिस्टों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो भारत के अंदर रह के स्पेस के अंदर तरक्की कर रहे थे। जब से सुधांशु शुक्ला पृथ्वी के अंदर वापस लौटे हैं, पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है, मीडिया के अंदर धूम मची हुई है। स्पेस स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस लौट रहे हैं। आज कमाल की बात यह है हमें सिर्फ 2 भारतीयों को स्पेस के अंदर भेजने के लिए 41 ईयर्स लग गए। राकेश शर्मा जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने स्पेस के अंदर कदम रखा था, वो भी सोवियत यूनियन के हेल्प के थ्रू इंडो सोवियत स्पेस प्रोग्राम के तहत हम लोगों को मौका मिला था कि हम स्पेस के अंदर प्रोग्राम्स कर सके। वो भी सोवियत यूनियन के हेल्प की वजह से हमें वो प्रोग्राम मिला था। अभी जो शुभांशु स्पेस के अंदर गए हैं, वो भी एक एक्सियम 4 के मिशन के तहत, वो भी अमेरिका ने करवाया, वो भी नासा और स्पेस एक्स के कोलैबोरेशन के तहत। अगर हम लोग बात करें अमेरिका, चाइना, रशिया की, तो इन सब के सामने भारत कहीं नहीं टिकता। अमेरिका ने कई 100 बार अपने कई 100 नागरिकों को स्पेस के अंदर भेज चुका है और कई सारे इम्पोर्टेंट स्पेस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। अमेरिका ने अपने कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, अटलांटिक में 135 लोगों को अब तक स्पेस के अंदर भेज चुका है और हम लोग सिर्फ 2 लोगों को भेजकर खुश हो रहे हैं। नासा के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप है, द हबल एंड द जेम्स वेब। ये दोनों ही सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप हैं और उसने अब तक कई हज़ार रोबोट्स को ग्रह और उपग्रहों को ऊपर खोज करने के लिए भेज चुका है। अमेरिका ये सारे प्रोजेक्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका एनुअल बजट ही $25 बिलियन का होता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, रूस और चाइना भी हमसे बहुत आगे हैं स्पेस के मामले में। रूस हमसे इतना ज़्यादा आगे है कि पहला मानव यूरी गागरिन को स्पेस के अंदर रूस ने ही भेजा था। यहाँ तक कि पहली महिला जो स्पेस के अंदर गई थी, वेलिन टियागो, वो रशिया ने ही भेजा था। रूस स्पेस के मामले में बहुत आगे है। आईएसएस का यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मुख्य साझेदार भी है। रूस का ही सोयुज़ स्पेस क्राफ्ट दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने वाला स्पेस क्राफ्ट है। रूस हमसे इसलिए ज़्यादा आगे है क्योंकि उसने $3 बिलियन का स्पेंड किया है अपनी स्पेस रिसर्च के लिए, जो कि हमारे देश इसरो से 3 से 4 गुना ज़्यादा है। और रही बात वहाँ पे चाइना की, उसने 2023 के अंदर $14 बिलियन का स्पेंड किया है। उसने अब तक 17 इंसानों को स्पेस के अंदर भेज चुका है। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि भारत स्पेस मिशन के अंदर चीन, रूस, अमेरिका से पीछे हो चुका है, तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इनके स्पेस मिशंस हमसे पहले शुरुआत हो चुके होंगे, मगर ये ऐसा है नहीं। इसरो की तो शुरुआत 1962 में हो चुकी थी, वहाँ पे नासा की शुरुआत 1958 के अंदर, और रूस और चाइना की शुरुआत हमसे बस सिर्फ 10 साल आगे हो चुकी थी। मगर आज वक्त ऐसा है कि हम लोग इनसे 50 साल पीछे आ चुके हैं। मगर सोचने वाली बात यह है कि हम इन लोगों से 50 साल पीछे रह क्यों चुके हैं। जिन देशों से हम पीछे रह गए हैं, क्या इनके पास हमसे कुछ ज़्यादा है? जब मैं ज़्यादा की बात करता हूँ तो इसका मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज। क्या इनके पास हमसे कुछ ज़्यादा ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं? जवाब आता है नहीं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी खेती लायक ज़मीनें हैं, 400 से ज़्यादा नदियां हैं, दुनिया भर की सभी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ हमारे यहाँ पे है, हिमालय। भगवान की दी हुई सारी कृपाएं हमारे देश के ऊपर आके गिरी हुई है। भगवान की सारी कृपाएं और सारे आशीर्वाद को समेट लें तो इसी भूमि के अंदर मिलेंगी। नॉर्थ की तरफ देखें तो बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेंगी, साउथ की तरफ जाके देखें तो नदियाँ, और वेस्ट की तरफ जाके देखें तो रेगिस्तान से भरी हुई भूमि मिलेंगी, और ईस्ट की तरफ जाएं तो जंगले जहाँ पे से बारिश होती है। भगवान की दी हुई सारी कृपा हमारे पास है, मगर कमी हमारे पास इतनी रहेगी, हमारे लीडर्स के पास और पॉलिटिशियन के पास दिमाग और अकल और नियत, ये सब कुछ बिल्कुल ही नहीं है उनके पास। हमारे देश के नेताओं के दिमाग के अंदर अकल तो कम ही है, जिसकी वजह से हम स्पेस प्रोग्राम के अंदर पिछड़ चुके हैं।
उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां आज तक पीने लायक पानी भी नहीं है। स्पेस प्रोग्राम तो बहुत दूर की बात है। भारत की स्पेस प्रोग्राम के बारे में तो ध्यान छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हमारे देश में करोड़ों लोगों के पास तो ठीक से 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से 127 देशों में 105वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। अभी अभी आप लोगों ने मीडिया से सुना ही होगा कि हमारा देश $4 ट्रिलियन का हो चुका है। भारत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत वो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब $4 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर की हो चुकी है। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री से लोग ये आंकड़े सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि बाकी लोगों के पास समृद्धि आ गई होगी, बस हम ही लोग गरीब रह गए होंगे। मगर ये आंकड़े अपने आप में गलत होते हैं। आइए मैं इसे बताता हूँ। $4 ट्रिलियन का इकोनॉमिक का काला सच तब सामने आता है जब आप जीडीपी पर कैपिटा निकालते हैं। यानी जीडीपी पर कैपिटा निकालने के लिए पहले आपको जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करना पड़ेगा। यानी $4 ट्रिलियन को आपको 140 करोड़ भारतीयों के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें मिलता है $2,800। क्या इसका मतलब क्या हर भारतीय के पास $2,800 है? जवाब है नहीं। अगर हम इस फॉर्मूला के अंदर अंबानी अदानी को निकाल दें तो उसके बाद हमें मिलता है $2,700। यदि हम इसमें 1% अमीर भारतीयों को निकाल दें तो इसके बाद हमें मिलता है $1,730। अगर हम लोग इसमें से 5% भारत के सबसे अमीर लोगों को निकाल दें तो जवाब मिलेगा $1,130। ये है हमारी भारत की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी की सच्चाई। हमारे देश की 95% लोगों की आमदनी अफ्रीका के गरीब से गरीब देशों से भी कम आ चुकी है। इन काले अंग्रेज़ों ने हमारे भारत से इतना लूटा है जितना अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा। हमारे देश के लोगों को अब लगने लगा है कि साफ पानी, साफ बिजली मिल जाना ही सबसे बड़ी बात है। फल फूल की सरकार बना दो, हर 11 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया भारतीय जनता पार्टी भेजने का काम करेगी। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। जिस देश के अंदर 95% लोग गरीबी से जूझ रहे हों, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही हो, उस देश में से वैज्ञानिक निकलते हैं, इसरो जैसी संस्थाएं खड़ी करते हैं, उसे सफलतापूर्वक चलाते भी हैं। अगर हमारे देश के नेताओं के यहाँ थोड़ी सी भी शर्म होती और थोड़ी सी ईमानदारी से उन्होंने काम कर लिया होता तो आज हम नासा से बड़ी संस्थाएं खड़ी कर सकते थे। जिस भी देश ने अपने साइंटिस्टों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उस देश के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी निकली, उस देश ने तरक्की देखी। मगर एक तरफ हमारी सरकार है जो इसरो का हमेशा बजट ही काटती रहती है। इसरो के बजट में कटौती की गई है, जिससे कई अंतरिक्ष मिशन अधर में लटक। नासा का एनुअल बजट 2024 के अंदर 2 लाख करोड़ है। वहीं हमारे देश भारत के इसरो का बजट 13,420 करोड़ का है। अमेरिका को ये बात समझ आ गई थी कि 21 सेंचुरी के अंदर जो जितना ज़्यादा साइंस की और टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करेगा वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा। इसीलिए उस देश से एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी पावरफुल कंपनियां बाहर निकल के आई। आज ये बात चीन समझ चुका है, इसीलिए वो अपनी जीडीपी का 2.55% R&D के अंदर इन्वेस्ट करता है, जो हमारी भारत से 3 गुना ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ से बहुत सी ब्रांडेड कंपनियां पूरी दुनिया भर में फेमस हो चुकी हैं और चीन ने यहाँ तक अपना खुद का GPS सिस्टम भी लॉन्च कर लिया है। मगर एक तरफ हमारे भारत के अंदर नेताएं क्या कर रहे हैं? The assembly became a battleground. Some ran for cover, but he's walked out. और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, पुरुष है, वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। एक सच्ची फिल्म आधारित मिशन मंगल के अंदर हमारे साइंटिस्टों को ये दिखाया गया है कि वो पैसे की वजह से मंगल ग्रह पे जा नहीं पा रहे हैं।
और पैसे आ गए तो उस पैसे को बचाना कैसे है, ये सोच में भी पूरा अपना ध्यान लगा रहे हैं। ये बातें सोच के और देख के ही मेरा दिल बैठ गया था और रोने का दिल कर रहा था। आईआईटी से पढ़ के निकलने वाले कई सारे स्टूडेंट वहाँ से अमेरिका की तरफ निकल जाते हैं और उस देश की तरक्की के लिए अपना पूरा दिमाग लगा लेते हैं। 1964 से लेके 2001 तक अब तक 30% आईआईटी स्टूडेंट्स अमेरिका की तरफ निकल चुके हैं और टॉप जेई स्टूडेंट्स बाहर के देशों की तरफ पढ़ने के लिए क्या नौकरी के लिए निकल जाते हैं। अमेरिका ऐसे ही ताकतवर देश नहीं बना, उसने बाहर के टॉप ब्रेन्स को अपने देश बुलाने के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया है। अमेरिका के अंदर 12% साइंटिस्ट हमारे देश से हैं, 38% डॉक्टर्स हमारे देश के हैं और 36% साइंटिस्ट नासा के अंदर वो हमारे देश में से ही हैं। लगभग 10 में से एक बंदा हमारा भारतीय ही है। अभी अभी आप लोगों ने ईरान और इजराइल के वॉर के अंदर B-2 बॉम्बर का नाम सुना होगा। वो हमारे भारतीय मुल्क के एक साइंटिस्ट नौसर गोवड़िया ने बिल्डअप किया था। अगर हम लोग अमेरिका की तरह हमारे देश के साइंटिस्टों को सही ढंग से पैसे जितना वो अमेरिका दे रहा है उतना दे सके और रहन सहन रिसर्च करने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स, तो क्या हम लोग सैटेलाइट नहीं बना सकते? क्या स्पेस स्टेशन बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात हो रही जाती? बहुत से लोग सोचते हैं कि जो साइंटिस्ट बाहर चले गए वो सही मायनों में देशभक्त नहीं है, मगर जिन लोगों ने हमारे देश के अंदर रह के साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारे अचीवमेंट्स किए, उन्हें क्या मिला? आप लोगों ने डॉक्टर होमी भाभा का नाम तो सुना ही होगा, जिनके नाम पे हमारे देश के अंदर भाभा रिसर्च एजेंसी है, जो कि हमारे देश के अंदर परमाणु क्रांति के नायक माने जाते हैं। सही मायनों में वो हमारे देश के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं और एक देशभक्त साइंटिस्ट। मगर उन्हें क्या मिला? CIA ने उनके एरोप्लेन्स के अंदर बॉम्ब रख के उन्हें मौत के घाट उतार दिया और हमें ये बात पता तक भी नहीं चला। आज जैसे CIA इजराइल की मौसाद ईरान के ब्रिलियंट साइंटिस्टों को मरवाती रहती है, वैसे ही हमारे देश के ब्रिलियंट साइंटिस्टों को भी अमेरिका मौत के घाट उतारता ही रहता है और ये बात हमें पता ही नहीं चलता। भावा ही नहीं, गवर्नमेंट रिपोर्ट 1995 से लेके 2010 तक हमारे देश के अब तक 2500 साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। CIA ने इतने सारे साइंटिस्टों को मार चुका है, लेकिन हमें ये बात पता ही नहीं चली। आप लोगों ने नंबी नारायण का नाम तो सुना ही होगा, जिनके नाम पे रॉकेटरी मूवी आई थी। 1970 में वो क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर काम कर रहे थे। अगर वो सफल हो जाते तो उस समय हम क्रायोजेनिक इंजन की वजह से रॉकेट्स बना सकते थे, मगर CIA ने ऐसी चाल चली, उनकी पूरी ज़िंदगी चली गई। उनकी धर्मपत्नी इस चक्कर में चली गई। सालों तक उनके ऊपर कोर्ट केसेस चले, उनके ऊपर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्ज़ाम लग गया। इस वजह से हमारा क्रायोजेनिक इंजन का सपना भी पीछे चला गया। क्या एक देशभक्त साइंटिस्ट के बारे में कोई ऐसा भी सोच सकता है? हमारी सरकार ने ये कैसे होने दिया? CIA ने ये काम करके हमारे भारत के क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट्स को 30 साल पीछे छोड़ दिया। ये निकम्मी सरकार क्या हमारे साइंटिस्टों को नहीं बचा सकती? इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी रॉ एजेंट होने के बावजूद क्या हमारे साइंटिस्ट मरते रहेंगे? हमारी सरकार हमारे ब्रिलियंट साइंटिस्टों को बाहर जाने से रोक नहीं सकती, कम से कम हमारे लोगों की जान तो बचा सके। ये सारी समाधान कहीं दूर नहीं है, बहुत करीब है। आप सब इसे देख भी सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की पॉपुलेशन की। हमारे नेता, पढ़े लिखे लोग हमारे देश की पॉपुलेशन को एक बोझ की तरह समझते हैं, मगर नेचुरल रिसोर्सेज से भी ज़्यादा ताकतवर हमारे देश की पॉपुलेशन है। चीन के पास भी इतनी पॉपुलेशन है जो उसने काम पे लगा रखा है, और देखिए वो आज 50 साल आगे है। अगर हम हमारे देश के लोगों को काम पे लगा ले तो क्या होगा? इस जनसंख्या को काम पे लगाने के लिए चाहिए हमें पैसा, मगर हमारे देश के अंदर चल रही बैंकिंग व्यवस्था कभी भी पूरी जनसंख्या को रोज़गार दे ही नहीं सकती। आज हमें हमारा देश को चलाने के लिए बाहर के देशों से और बाहर की बैंकिंग से लोन लेना पड़ता है और उसका ब्याज भी चुकाना पड़ता है। अगर ये पैसे हम खुद बना सके तो हम सबको रोज़गार दे सकते हैं। अमेरिका इसीलिए ताकतवर बन सका कि वो अपने पैसे खुद बनाता है, अंधाधुंध पैसे बनाता है
और अपने मिलिट्री और साइंटिस्टों के ऊपर खर्चा करता है, जिसको चाहे वो लोन दे सकता है क्योंकि वो अपने पैसे खुद बनाता है। हमारे देश के खर्चे चलाने के लिए हमें IMF से क्या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो ये पैसे खुद बना सकते हैं। हमारे देश के होनहार इकोनॉमिस्ट ने हम सबको ये समझा के रखा है कि हम कर्ज मुक्त पैसा बना ही नहीं सकते। हम जितनी चाहे उतने पैसे बना सकते हैं और उस पैसे की ब्याज को कभी किसी को चुकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस कर्ज मुक्त पैसे से हम पूरे देश को रोज़गार दे सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट जितनी चाहे वो सैलरी ले सकते हैं, जो इक्विपमेंट्स जो फैसिलिटी वो चाहते हैं हम उन्हें दे सकते हैं। अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। हम खुद का स्पेस स्टेशन तक यहाँ बना सकते हैं। ये बातें तभी जाके सफल होंगी जब हम हमारी खुद की सरकार पैसा खुद बनाना शुरू कर दे तो।